आज का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। लेकिन यहां से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसा? नॉर्मल जो डिफरेंस है उसको लिखने देते हैं, और एक तरह के क्वेश्चन पूछते हैं किसी इमेज को अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर सामने रख दें तो इमेज को देख के कैसे पता चलेगा कौन सा वाला कनकेव है कौन सा वाला कन्वेक्स है। चलिए देखते हैं। पहले कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अगर क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है। कनकेव में लिखना है इट इज मेड बाय सिल्वरिंग आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ होलोस्फियर सो रिफ्लेक्शन टेक्स। मतलब आउटर सरफेस को यहां पर सिल्वरिंग किया गया है। और कन्वेक्स में क्या होता है? इट इज मेड बाय द सिल्वरिंग ऑफ इनर सरफेस ऑफ द होलोस्फियर ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब यहां पर क्या होता है? लाइट रे का कन्वर्जन होता है। और यहां पर क्या होता है? ऑब्वियसली डाइवर्जन होता है। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, द इमेज फॉर्म बाय इट इज अ रियल एज वेल एज वर्चुअल। कॉनकेव मिरर के रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेज हो सकते हैं। कॉनकेव मिरर में जो रे डायग्राम करवाया है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जहां पर 6 रे डायग्राम आता है। उसमें से 5 रे डायग्राम में हमेशा रियल बनते हैं और एक रे डायग्राम में वर्चुअल बनते हैं। कब बनते हैं? जब पोल और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख दे तभी वर्चुअल बनता है। अगर रे डायग्राम में कोई दिक्कत हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सब रे डायग्राम आपको आसानी से 3D वर्जन में मिल जाएगा। और यहां पर हमेशा और हमेशा याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको वर्चुअल इमेज ही मिलेंगे, क्योंकि वो राइट साइड में हमेशा इमेज को क्रिएट करते हैं। तो ये था नॉर्मल हमारा डिफरेंस। बट अगर बात आए कि कैसे करना है, अगर किसी इमेज के देख के मतलब ऑब्जेक्ट को रख दे और इमेज को देखना है। चलिए, केस वन, इफ द इमेज इज अपराइट, सेम साइज एंड डज नॉट चेंज the size of a moving mirror towards or away from the object। मतलब जब इमेज अपराइट हो, सेम साइज हो, और इमेज ये जो मिरर है उसको मूव करने पे के भी इमेज का साइज का कोई भी चेंज ना आए, तो व्हिच टाइप ऑफ मिरर, कौन सा वाला मिरर होता है? देखिए, ये आ गया मिरर, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज लग रहा है एकदम। सेम साइज के अलावा हमें क्या यहां पर दिख रहा है? हम देख पा रहे हैं कि अगर मिरर को हमने या फिर मूव किया या फिर पास में लाए तो भी उसका कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ये बन गया प्लेन मिरर। समझ में आया? ये क्या बन गया? प्लेन मिरर। अब देखिए केस नंबर टू। केस नंबर टू में क्या है? अगर इमेज अपराइट हो, देखिए ये कंडीशन देखिए, अपराइट हो, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा वाला, एंड इंक्रीज द साइज, साइज बढ़ने लग जाए। अगर मिरर को हमने मूव करा तो ये कौन सा वाला मिरर आएगा? मूव ये आएगा, ये आएगा कनकेव मिरर। इस कंडीशन में क्या आएगा? कनकेव मिरर। अब देखिए पार्ट थ्री या फिर केस थ्री, जब इमेज अपराइट हो, डिमिनिस्ड हो एंड डिक्रीज हो जाए, जब कोई हम मिरर को मूव करें, आइदर मूविंग अवे होगा या फिर पास लाए, तो डिक्रीज हो जाए, तब ये कौन सा वाला मिरर कहलाएगा? तब ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर। ये दो क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते हैं किसी भी एग्जाम में, आइदर नॉर्मली या फिर आपको इमेज या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके डिफरेंशिएट करने को देता है। तो आसानी से समझ में आ गया होगा, तो ये इसको अच्छे से करके जाइएगा।